साथियों, आकाश आनंद को पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनते ही चारों तरफ चर्चाएं हैं कि आकाश आनंद विधानसभा उपचुनाव में कहीं से लड़ सकते हैं। जिस तरह से मायावती ने आकाश आनंद को पुनः पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी बनाया है, तभी से चारों तरफ चर्चाएं कि आकाश आनंद को विधानसभा उपचुनाव में दावेदारी पेश कर सकते हैं। जिस तरह से उनको उत्तराखंड की जिम्मेदारी उपचुनाव में दी गई है और प्रचारक की सूची में, स्टार प्रचारक की सूची में आकाश आनंद का मायावती के बाद दूसरा नंबर आया है, लिखा है। उसके बाद भी कई नेता उस सूची में हैं। और जिस तरह से आकाश आनंद यदि उपचुनाव में एंट्री करते हैं तो कहीं न कहीं जो भी भीम आर्मी के कार्यकर्ता और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष की भी उन्होंने भी पहले ही सूचना कर दिया कि हमारी पार्टी भी विधानसभा के उपचुनाव में 13 विधानसभा के जो 13 उपचुनाव होने हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर 10 सीटों पर चुनाव होने हैं, उस पर मैदान में आ सकती है। इधर भीम आर्मी के अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी के नेता भाई चंद्रशेखर की पत्नी का भी नाम, जो वंदना आजाद है, उनका भी नाम चर्चाओं में है कि भीम आर्मी के अध्यक्ष अपनी पत्नी को भी उपचुनाव में कहीं लड़ा सकते हैं। उनकी भी चर्चा मीरापुर विधानसभा जो उपचुनाव होना है उस पर दावेदारी मानी जा रही है। यदि आकाश आनंद भी विधानसभा उपचुनाव में आते हैं तो कहीं नहीं कहीं उनकी दावेदारी फीकी पड़ देगी, क्योंकि आकाश आनंद भी एक नए युवा हैं और जनता भी चाहती है और समाज भी चाहता है कि चंद्रशेखर की तरह ही आकाश आनंद भी विधानसभा में पहुँचें, जिससे विधानसभा में भी समाज की मजबूती के साथ बात रखी जाए। यदि ऐसा होता है तो आने वाला समय बहुजन समाज के लिए, सभी के लिए अच्छा होगा। वैसे तो जनता और समाज की मांग है सभी जितने भी बहुजन पार्टियां हैं वो एक ही मंच पर हों और एक ही मंच पर आकर 2027 का विधानसभा चुनाव है या आने वाले विधानसभा किसी भी प्रदेश के विधानसभा चुनाव हों वो एक साथ लड़ें। यदि एक साथ लड़ते हैं तो बहुजनों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर भी रुकावट आएगी और जो उन पर अत्याचार करता है वो 100 बार सोचेगा कि बहुजन नेता भी एक साथ हैं और उसका सीधा असर जनता पर पड़ेगा। और विपक्ष वाला भी सोचेगा, जिस तरह से बहुजन समाज की सभी पार्टियां एक तरफ आ जाती हैं और बहुजन समाज के सभी नेता एक साथ मिलकर लड़ते हैं तो उसका सीधा असर आने वाले समय में पड़ेगा। देखते रहिए बहुजन इंसाफ टीवी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, घंटी वाला बटन दबाएं जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।